तो मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटेन का साथ देने से मना कर रही थी, क्योंकि उस युद्ध में कौन शामिल थे? तुर्की के जो तुर्की देश है वो शामिल था, और वहां पर खलीफा जो उनके प्रिय नेता होते थे उनको कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़े, इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन कुछ समझौते के कारण मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया। तो यहां पर उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किसका साथ दिया? हाँ, ब्रिटेन का साथ मिला उनको, ब्रिटेन को साथ दिया। यानी ये तो था कि भाई मुस्लिम लीग अब क्या चाहती थी कि भाई कहीं ना कहीं अंग्रेज हम पर भी, या तुर्की में कहीं ऐसा होता है तो अपमानित ना करना पड़े। तो मुसलमानों के बीच, मुस्लिम लीग और ब्रिटेन के बीच कुछ समझौते होते हैं। इसी बीच मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने भी गए थे, और इस बात पर विचार विमर्श हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है और वो बातें वहीं तक सीमित रह जाती है। 1916 में जब दोनों साथ इकट्ठे अधिवेशन करते हैं, मैंने बताया था कि 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो होते थे वो कैसे होते थे? साथ साथ होते थे, मतलब एक ही जगह पर होते थे। जहां मुस्लिम लीग करते थे वहीं पर कांग्रेस, और जहां कांग्रेस वहीं पर मुस्लिम लीग, ताकि वो सरकार की मंशा को समझ सकते थे। ये बात आपको समझ में आ गया? अब 1916 में जब अधिवेशन हुआ तो उस समय उसको लखनऊ पैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि फिर से कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलो लिखो। तो लखनऊ पैक्ट में क्या क्या हुआ फिर से देखो। मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस किस वजह से नाराज थी मुस्लिम लीग से? पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर। तो उन्होंने इस चीज को मान लिया कि हम आपके पृथक निर्वाचन मंडल को मानते हैं। तो जो नाराज थे उस नाराजगी को यहां पर खत्म करते हैं। लिखो। तो कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति, यानी कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग है उसको क्या मान लिया? यहां आपकी हम निर्वाचन मंडल को क्या करते हैं? स्वीकृति करते हैं। स्वीकृति मतलब स्वीकार। और केंद्रीय परिषद में, केंद्रीय पूछा जाएगा सवाल, एक तिहाई सीट मुस्लिम के लिए स्वीकृति। यानी हम आपकी दूसरी बात को ही मानते हैं, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में नरम दल इतना कमजोर पड़ चुका था तो वो चाह रहा था कि अब जैसे तैसे होकर क्या हो, एक साथ मिलकर काम करें। तो यहां पर केंद्रीय परिषद में 1/3 मतों से आपका जो मुस्लिम लीग है वो आगे रहेगा केंद्रीय परिषद में। आगे लिखो। ये दो बातें और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मुस्लिम जहां बहुलक क्षेत्र होगा, याद रखना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन घुमाएगा, डाटा घुमाएगा। जो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुलक, उसमें तो 40% प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने %? यानी जहां पर मुस्लिम लीग का बहुलक क्षेत्र है वहां पर आपका जो प्रतिनिधित्व होगा वो 40% होगा प्रतिनिधित्व। यानी जब चुनाव लड़ेंगे तो वहां कितने % रहेगा? 40%। लेकिन जहां पर कम है, जैसे मुंबई और संयुक्त प्रांत, लिख लेना है बात, मुंबई प्लस संयुक्त प्रांत, इसमें 60% प्रतिनिधित्व मिलेगा। कितना प्रतिशत? 60% प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये कब की बात है? 1916 के लखनऊ पैक्ट में। बात यहां समझ में आ गया? तो ये लखनऊ पैक्ट के कुछ समझौते थे मुस्लिम लीग और नरम दल और
गरम दल। नरम दल क्यों आना चाहती थी, गरम दल क्यों आना चाहती थी, मुस्लिम लीग क्यों मिलकर काम करना चाहते थे। ठीक है, समझौते में ये सारी बातें एक एक चल के आगे हुई। अब बात करते हैं इनका प्रभाव क्या क्या पड़ा, कि अगर मुस्लिम लीग का आगे चलकर प्रभाव क्या हुआ, कौन कौन सी चीजों पर ये प्रभाव डालते हैं, वो ध्यान रखना। यहां तक हो गया सबका। लखनऊ पैक्ट 1916 में दो कौन सी मेन बातें हुई, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। यहां तक सबको समझ आ गया। अब बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। अब देखते हैं प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव तो यह पड़ा कि जो हिंदू और मुस्लिम एकता है वो फिर से बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम एकता में बढ़ोतरी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता क्या हो गई, उनमें बढ़ोतरी हो गई। सरकार की कौन सी नीति थी, सरकार की कौन सी नीति थी, बांटो और राज करो की नीति कमजोर पड़ गई, पड़ने लगी। ऐसे लिख लो, कमजोर पड़ने लगी। बांटो और राज करो नीति क्या करने पर कमजोर पड़ने लगी। लेकिन यह केवल और केवल लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहा और आगे जो और क्षेत्र थे वहां पर इसका प्रभाव कम रहा। एकता तो बढ़ी लेकिन कहां तक, उसी आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन दूर तक इसका क्षेत्र का प्रभाव नहीं रहा। सांप्रदायिक संततियों को क्या क्या प्रभाव पड़ा, जो सांप्रदायिक दंगे थे उनको कंट्रोल करने में असफल रही, उनको कंट्रोल करने में क्या रही, असफल रही। जैसे कि कानपुर में दंगे हुए थे 1918 में, वो दंगे को कंट्रोल करने में असफल रही। भाई जब एकता हुए हैं, आप राष्ट्र को संगठन कर रहे हो, तो आपका भी तो का फर्ज है ना कि आप चीजों को मैनेज करके चलो। तो ये कुछ जगह थे जहां पर ये दंगों को नहीं कर पाए थे। लिख लो, कानपुर में 1918 में दंगे हुए, उसको नहीं, 1918 उनको नहीं संभाल पाई। दूसरा 1917 में हुए थे, 1917 में हुए थे बिहार में, उनको नहीं संभाल पाई। ये जो युद्ध, ये जो बिहार में हो रहा था, बिहार के इंपोर्टेंट क्या है कि 1917 में जो दंगे हो रहे थे वो गौवध के लिए हो रहे थे। गौवध किसको लेकर हो रहे थे, गाय हत्या, गौ हत्या को लेकर इनका दंगे हो रहे थे। और वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्ववाद, हिंदुत्ववाद, हिंदुत्ववाद पुस्तक में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करी। तो पहली बार हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात किसने करी, वीडी सावरकर ने। कौन सी किताब, हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व को लेकर। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो लखनऊ पैक्ट से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।